राम राम सभी को। आज अपना हमारा पार्टनरशिप का पार्ट 6 होने वाला है और आज ये पार्टनरशिप की लास्ट वीडियो होगी। यहाँ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा पार्टनरशिप का। तो हमारा आज का टाइप है मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, अब देखो दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एक्टिव पार्टनर, एक होता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर क्या है? एक्टिव पार्टनर मतलब हो गया कि जो उस बिजनेस के अंदर पैसे लगाने के बाद उस बिजनेस में काम भी कर रहा है, कि उसने पैसे भी लगाए हैं और बिजनेस में काम भी कर रहा है। और स्लीपिंग पार्टनर वो हो गया जो बस पैसे लगाए और भूल गया, उसमें कुछ भी रोल नहीं है, काम वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसने पैसे लगा के वो भूल चुका है। तो जिसने पैसे लगाए हैं और प्लस में काम भी कर रहा है, तो उसको कुछ हम क्या कर देते हैं, एक उसको अलग से प्रॉफिट का एक कुछ परसेंटेज हिस्सा उसको अलग से दे देते हैं प्रॉफिट के अंदर से। तो ये उस टाइप के हमारे क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारा कौन है, हमारा ये ए और बी है। ए और बी हैं, एक पार्टनरशिप के अंदर आए हैं कैपिटल लेके 1:5 और 4:12, ठीक है। और ए को रिसीव हुआ है 4% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द बिजनेस, के जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका 4% हिस्सा किसको दे दिया है, ए को हमने दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है, ठीक है, 4% हिस्सा किसको दे दिया, हमारा ए को दे दिया। और जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उनको दे दिया उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। और बोला है कि बी का जो प्रॉफिट है एनुअल प्रॉफिट वो है 30 लाख रुपए, तो ए का हमारा प्रॉफिट निकालो। तो पहले हम देखते हैं बेसिक तरीका क्या होगा और हम किस तरीके से, और सेकंड तरीका जो हम एग्जाम में या जिस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम यहाँ देखते हैं बेसिक क्या होने वाला है इसका, ठीक है। अब देखो, अब पहले बोला है हमारा प्रॉफिट का देखो क्या बोला है उसने, ए और बी। ए का प्रॉफिट है 1/5 रेशियो 4/12, तो ये इससे कट गया 1/3, 3 वहाँ ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 3:5। ये क्या हो गया, हमारा ए और बी का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया ए रेशियो बी 3:5, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो अब उसने क्या बोला है कि जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ है, हमें नहीं पता क्या प्रॉफिट हुआ है, तो हमने देख लेंगे या तो 100% मान लो, वरना टोटल मान लो कितना हुआ है। ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये रेशियो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का। तो मैं क्या मान लो, टोटल प्रॉफिट मेरा 8 हुआ है, ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। तो ये देखो 8 का 4% निकालना, 8 का 4% निकालना हमारे लिए टफ होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारा रेशियो है तो यहाँ पे हम 00 मान सकते हैं। यहाँ हमने इसको क्या कर लिया, 00 मान लो, या इसको 10 मान लो। तो मैंने मान लिया 300 हो गया और ये 500 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 800। तब बोला है कि जो टोटल प्रॉफिट है उसका 4%, तो देखो 800 का 4% कितना आएगा, 0 कट के कितना आ गया, 32। तो हमने माना अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 800 में है तो 800 में से पहले मैंने कितना दे दिया, ए को 32 दे दिया, ए को 32 रुपये दे दिया। तो टोटल प्रॉफिट मेरा 800 था, 800 में से 32 ए को दे दिया, तो कितना बचा, 768 रुपये, 768 रुपये। अब मुझे किस में बांटना है इसको, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 3:5, 3:5। टोटल कितना हो गया, 8। तो मतलब ए को मिलेगा, मैं देखता हूँ, देखो ए को मिलेगा 3/8 किसका, 768 का। और वहीं पे बी को मिलेगा 5/8 768 का। देखो 8 से ही जाएगा 72, निमे 48, 6। अब ये 3 से इंटू होगा, कितना हो जाएगा, ये 3 × 18 का क्या, 288 रुपये होने वाला है। और इसका ऐसे ही कटेगा 96 पे, तो कितना हो जाएगा, ये 30 का 3 और ये 480, कितना आ गया, 480 और 288 रुपये। तो मतलब एक और कितना मिलेगा, 288 रुपये, और बी को कितना मिलने वाला है, 480 रुपये। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया,
32 और ये कितना हो गया आपका 320 और बी का कितना हो गया 480। मतलब टोटल प्रॉफिट था मेरा 800। 800 में से ए को मिलेगा टोटल 320 और बी को मिलेगा 480। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बी को 480 नहीं 30 लाख मिला है। तो 30 लाख है, देखो ऐसे 00 30 लाख ये किसके बराबर है, ये 480 के बराबर है। निकालना क्या है हमारा 320 की वैल्यू। ये ए का हमारा प्रॉफिट कितना है, देखो 0 से ये 0 गया, ये गया आपका 2 पे और ये गया आपका 3 पे। मैंने 16 से काट दिया, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो ये इससे कट जाएगा 10 पे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 लाख रुपए। कितना आ जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारा पूरा था, आपको बेसिक से पूरा ये समझाने का तरीका। देखो था क्या, उसने बोला है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 4% हिस्सा मैं एक एक्टिव पार्टनर को दे दूंगा, जो उसने बिजनेस में जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहा है पैसे लगाने के अलावा भी। वो कौन था, ए था। तो ए का हमने 4%, तो हमने मान लिया ये हमारा 3 और 5 के रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही रेशियो मेरा किसका बन जाता है, वही रेशियो मेरा प्रॉफिट का बन जाता है। तो रेशियो आ गया 3:5। तो मैंने मान लिया, मुझे अब मैं 100% मान के कर सकता हूँ, या मैं अपना टोटल प्रॉफिट मान के भी कर सकता हूँ। तो मैंने 3 और 5 टोटल कितना हो गया 8 हो गया। अब मैंने इसका 4% निकालना थोड़ा टफ है, तो मैंने क्या किया पॉइंट में आएगा, तो मैंने इसलिए उसको रेशियो को 300 और 500 कर लिया। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 800 हो गया। अब 800 का मैंने 4% निकाला, 800 का मैंने यहाँ पे देखो, फिर मैंने 4% यहाँ निकाला, कितना आया 32 रुपये। मतलब पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने ए को 32 रुपये दे दिए, बी को मैंने 32 रुपये दे दिए, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना बचा 768 रुपये ये बचा। इसको बांट दिया इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, वो मैंने देखो यहाँ बांटा हुआ है, फिर मैंने इसको बांट दिया। तो ए का हिस्सा आया 288 रुपये और बी का आया 480 रुपये। यहाँ लिखने के बाद फिर इसको ऐड कर दिया, ये जो हमारा 32 आया 32 और 288 उसको ऐड कर दिया 320 और 480। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बी को 480 नहीं मिले, कितने मिले हैं 30 लाख मिले हैं। तो 30 लाख किसकी वैल्यू है 480 की, निकालने किसकी है 32 की। तो कितना आ गया 20 लाख रुपए किसका शेयर आ गया हमारा, ये ए का शेयर आ गया। ये तो हमने किया एकदम बेसिक तरीके से, लेकिन अब हम किस तरीके से करेंगे इसको एग्ज़ाम में, अब वो देखो। हमारा ये है ए और बी, रेशियो क्या है प्रॉफिट का 3 और 5, मतलब यहाँ पे 300 500 या 30 50 कुछ भी मान सकते हो। अब ये देखो जो भी डिफरेंस आया है, ठीक है, यहाँ पे क्या आया है डिफरेंस। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता हमारा सिंपल, हम अगर हमारे पास 30 लाख दिया है, अगर ये कुछ नहीं बोला होता कि 4% ए को दिया है फिर बचे हुए को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा है, तब जाके बी का शेयर 30 लाख है, तो अभी हमें सीखना पड़ रहा है। लेकिन अगर सिंपल बोला होता कि ये इनका प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ए का प्रॉफिट 30 लाख है तो बी का बताओ, तो हम सिंपल कर देते 30 लाख की वैल्यू 50 और 30 ही निकाल लेते। लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे, इस 4% की वजह से। ये जो 4% हमने पहले ए को दिया, 4% पहले मैंने ए को दिया और फिर बचा हुआ प्रॉफिट मैंने बांटा है। तो देखो मैंने किया क्या है, ये जो मैंने देखो यहाँ पे ये जो मैंने 32 रुपये दिए हैं, ये जो मैंने 32 रुपये ए को दिए हैं, किसका हिस्सा कम हुआ है, ये बी का हिस्सा ही तो कम हुआ है ना। कि बी का जो हिस्सा था वो उसने कुछ काम नहीं किया, जो 4% मैंने फालतू दिया है वो किसका दिया है, बी का ही तो हिस्सा दिया है। तो अगर मैं इसी बी के हिस्से में से पहले से ही इसको मैं निकाल दूँ रेशियो के अंदर से ही, तो देखो 50 का 4% कितना होगा, 50 का 4%, 0 से ये 0 गया, 5 से ये गया 2 पे और ये गया 2 पे, मतलब 2। तो मतलब पहले ही मैं कम कर दूं, मैं यहाँ से बी में से 2 कम कर दूं और ए में यहाँ पे 2 जोड़ दूं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ए से बी से 2 कम कर दिया और वही 2 ए में जोड़ दिया, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं ए का शेयर ही तो कम कर रहा हूँ ना प्रॉफिट का। ए का जो प्रॉफिट का शेयर था वो मैं किसको दे रहा हूँ, ए को दे रहा हूँ 4%। तो अब ए का शेयर कितना हो गया 32
और बी का कितना हो गया 48। अब देखो यहाँ देखो, जो मैंने यहाँ भी देखो यही आया है 320 और 480, मतलब 32 और 48। देखो यहाँ भी कितना आ गया मेरा 32 और 48। इतना जो मैंने ताम झाम किया था यहाँ वो करने की मुझे नीड ही नहीं पड़ी। तो मैंने क्या किया, बस प्रॉफिट का रेशियो लिखा और जितना परसेंट मुझे उसको ए को देना था उतना मैंने दे दिया बी के शेयर में से, क्योंकि एट द एंड होगा क्या कि बी का शेयर तो कम होगा ना प्रॉफिट का, मैंने इसको पहले से रेशियो में दे दिया। अब देखो क्वेश्चन में हमारा सिंपल बन गया। अब क्या कि जो 30 लाख है, 30 जो भी लाख है ये किसकी वैल्यू है 48 की, निकालने किसकी है 32 की। फिर 16 से काट दिया 2 पे, ये 3 पे, 3 से कट गया 10 पे, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 2 20 लाख रुपए। ठीक है, अब खुद देखो इतना बड़ा क्वेश्चन ये सिर्फ इतने से में सिमट के आ गया। तो यही होता है, क्वेश्चन आते सिंपल ही हैं, बस जिनकी करने की अप्रोच कोई बड़ी कर लेते हैं बेसिक से, जो वहाँ नहीं करनी होती एग्जाम में, तो वहीं पे उनका टाइम आधा वेस्ट हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 20 लाख रुपए। अब यहाँ पे 3 पार्टनर आ गए। अब यहाँ पार्टनर हो, अब जो हम करेंगे क्वेश्चन, जो मैंने अभी ये समझाया है तरीका आपको, यहाँ पे ये शॉर्ट वाला इस तरीके से करेंगे आगे। अब जिसको बेसिक से करना मैंने बेसिक से यहाँ बता दिया है, वो आगे कर सकता है जिसका मन करे। अब देखो क्या बोला है कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ए को मिला है टोटल प्रॉफिट का 9/10 एंड बी और सी को मिला है फिर बचे हुए का बराबर बराबर, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा उन्होंने बांट लिया। तो ए इज इनकम इंक्रीज्ड बाय 270 व्हेन द प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 12% टू 15%। ठीक है, 12% टू 15%। ठीक है, ये जो हमने अभी पीछे सीखा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ए को टोटल प्रॉफिट क्या मिल रहा है 9/10। मैंने हमेशा से यही बोला है कि जब भी हमें कुछ टोटल प्रॉफिट दिया नहीं दिया हो, और कोई 9/10 2/5 जितने भी फ्रैक्शन हो, हमेशा उसकी जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा हर होता है, उसी को टोटल मान लो। नीचे वाला जो अगर 2 फ्रैक्शन है तो जो भी नीचे वैल्यू दी है उनका एलसीएम लेकर टोटल मान लो। यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन है तो कितना है 10, या तो 10 मान लो या 10 का मल्टीपल मान लो। अगर मैं सपोज मैं मानता हूँ कि 10 मेरा क्या है, 10 मेरा टोटल प्रॉफिट है, 10 मेरा टोटल प्रॉफिट अगर मैं ये मान के चलता हूँ तो देखो होगा क्या, 10th का ए बी सी, 10 का 9/10 कितना हिस्सा कितना हो गया, 10 से 10 गया 9 हो गया, तो 10 का 9/10 क्या हो गया 9 हो गया, बचा कितना 1। अब 1 को मुझे बराबर बांटना है तो क्या होगा 0.5। तो मैं पॉइंट में क्यों ही लूँगा, मुझे पॉइंट में वो चीज़ें अपनी चाहिए ही नहीं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं अपना 1 0 इंक्रीज कर लूँगा। मैं 10 की जगह 100 मान लूँगा। टोटल प्रॉफिट क्या मान लूँगा, टोटल प्रॉफिट को 100 मान लूँगा। अब इसका 100 का 9/10 क्या होगा 90, बचा कितना 10 को बांट दूंगा बराबर बराबर, ये हमारा बढ़ गया यहाँ पे। अब उसने क्या बोला है कि जब प्रॉफिट 12% से बढ़ के कितना हो गया 15% हो गया, तो ए का प्रॉफिट इंक्रीज, ए की इनकम इंक्रीज हो गई कितनी 270 से। अब ये देखो 270 रुपये क्या हुए बढ़ गए, किस वजह से बढ़े हैं, पहले प्रॉफिट 12% था, अब बढ़ के 15% हो गया। तो ये जो 3% का फ़र्क आया है, ये जो परसेंटेज में 3% का फ़र्क आया है, उसकी वजह से क्या हुआ, ए की इनकम कितनी बढ़ गई 270 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 270 बढ़ गई। ये ए के बारे में दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन चीज़ें इसमें समझने के लिए है कि ए की इनकम के बारे में दिया है कि 270%, सॉरी 270 रुपये किसके बराबर है 3% के। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा ए की इनकम कितनी है, याद रखना ये 100% यहाँ पे क्या है, ये ए की इनकम को दिखाएगा, ए की इनकम को दिखाएगा, ना ही तुम्हारे टोटल प्रॉफिट को। कि कोई ये मान ले कि अभी तक हम 100 मान के चल रहे हैं, ये टोटल प्रॉफिट को शो नहीं करेगा, ये जो 100% इंटू करेंगे ये ए की इनकम के बारे में दिखाएगा मुझे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 से ये कट गया
90 कितना आ गया 9,000 रुपये। कितना आ गया मेरा 9,000। मतलब एक ही इनकम, यहाँ मेरे पास एक ही इनकम आई है, ना कि मेरे पास टोटल प्रॉफिट आया है, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे दिया है 270 रुपये, ये सिर्फ और सिर्फ ए के बारे में दिया है। तो अब मेरे पास क्या आ गया 9,000 रुपये। मुझे क्या निकालना है, इन द फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, कि बी और सी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो मुझे निकालना है बी और सी का हिस्सा। तो जो ये 9,000 रुपये है रेशियो में किसके बराबर है, ये ए की वैल्यू किसके बराबर है 90 के बराबर है, तो 90 नीचे आ गया। निकालने किसकी है बी और सी, तो बी और सी कितना है 5 + 5 10, तो 0 से ये 0 गया, 9 से 9 कट गया 100 पे, और 10 कितना आ गया हमारा 1,000 रुपये। कितना है 1,000 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। ठीक है, तो उसमें यही थी कि अगर हम 100% से इंटू कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये 100% मतलब ये ए की इनकम कितनी है, क्योंकि हर कोई चीज़ अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो ए की इनकम अपने आप में 100% के बराबर है, बी की इनकम अपने आप में 100% के बराबर, और सी की अपने आप में, और टोटल प्रॉफिट अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें ए के बारे में दिया है, तो ये 100% निकाला है मैंने, ए की इनकम निकाली है। उसके बाद जो पूछा गया क्वेश्चन में बी और सी की इनकम, वो हमने निकाल ली, हमने रेशो बना के। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारा भगत, हरीश, रोहित के तीनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है 24,000, 32,000 और 18,000 लगा के। भगत और हरीश क्या है एक्टिव पार्टनर है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया है पहले वाला, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। भगत क्या है एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, और उनको कितना मिलता है, भगत को मिलता है अपने एक्टिव होने का 7% टोटल प्रॉफिट का, और हरीश को मिलता है 19%, और बचा हुआ वो अपने इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट लेते हैं। अगर रोहित इफ रोहित गेट्स टोटल प्रॉफिट 14,000 और 1,44,400, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो हम देखो पहले यहाँ लिखते हैं, ये आपका है भगत, ये आपका हरीश, और ये आपका रोहित। ठीक है, क्या है रेशियो 24,000, 32,000, और ये आपका 18,000। तो 3 0 से 3 0 कट गए, ये क्या हो गया आपका 12:16:9, ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका 12:16:9। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला कि इसको हम कॉफिशेंट मान लेते हैं अपना, के मान लो कॉफिशेंट। अब उसने बोला है कि हरीश भगत को मिल रहा है 7% टोटल प्रॉफिट का, और तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा अपने आप में 100% के बराबर होगा। तो भगत ने ले लिया टोटल प्रॉफिट का 7%, और यहाँ पे हरीश ने ले लिया टोटल प्रॉफिट का 19%। तो टोटल कितना चला गया 26%, 26%, सॉरी 26 नहीं है, सॉरी 24, कितना गया आपका, सॉरी 26 तो आएगा 26% टोटल प्रॉफिट का चला गया। अब ये किसके हिस्से से जाएगा, इनको तो मिल रहा है, लेकिन कैसे कटेगा, किसके हिस्से में से, रोहित के हिस्से में से। तो रोहित ने इसको दे दिया अपने हिस्से का, हरीश को दे दिया 19% अपने हिस्से का, जो भी रोहित का हिस्सा होगा, और वहीं पे रोहित ने भगत को दे दिया अपना जो भी हिस्सा होगा उसका 7%। तो रोहित का हिस्सा अपने आप में क्या होगा, रोहित का हिस्सा जो होगा अपने आप में 100% के बराबर होगा। रोहित का हिस्सा क्या होगा अपने आप में 100% के बराबर होगा। उसमें से 19% दे दिया हरीश को और 7% दे दिया भगत को। तो ये जो रोहित का हिस्सा है कितना है रेशियो में 9 के, और आपका 100 में से 100% में जो भी उसका हिस्सा था उसमें से उसने 26% क्या कर दिया, दोनों मतलब अपने पार्टनर्स को दे दिया, इतना हिस्सा उसका कम हो गया। और फिर एट द एंड कितना मिला उसको 1,44,000 ये इसको मिला है। तो यहाँ हम निकालेंगे 9
के इज इक्वल्स टू 74%, 144,000। तो 9 से ये आपका कट जाएगा 1 और 6 पे, 1 और 6 पे, तो हमारा क्या आ गया, वो के की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 इंटू 100 अपॉन में 74। ये मेरे कोफिशिएंट की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, कोफिशिएंट की मेरी वैल्यू आ चुकी है। मुझे क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट क्या है, देखो 12, 16, ये आपका हो गया 28, 28 और 9 आपका हो गया 37। कितना है, 37 के। तो ये के की वैल्यू इतनी है, तो किस क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 37 के। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 37 से मैं इनटू कर दूंगा, 37, नीचे कितना आ गया, 74। देखो ये क्या है, ये इसका डबल है, 2 से कट गया, 2 से ये कट जाएगा 8,000, 8,000 और 3 0 कितने हो गए, 8 लाख। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी आ गया। ऐसी एक ये भी सेम क्वेश्चन। अब बोला है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने लगाए 20,000 रुपये और एक ने लगाए 8,000 रुपये। फिर अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट, ठीक है, उनके आपस में बात करने का, बी को हर महीने मिलते हैं मेंटेनेंस के 200 रुपये। ठीक है, हर महीने 200 रुपये, तो पूरे साल कितने हो गए, 12 इंटू 200, 2400 रुपये। फिर और बोथ गेट इंटरेस्ट 5% देयर कैपिटल, मतलब जितनी भी कैपिटल है उसका 5% उनके कैपिटल पे मिल जाता है। जो भी बचा हुआ प्रॉफिट होता है फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट लेते हैं। वो अगर प्रॉफिट 8,000 रुपये है तो दोनों का हमें शेयर निकालना है। तो यहाँ में लिखा ए और ये लिखा बी। तो वो सबसे पहले हमें दिया हुआ है बी के बारे में कि 200 रुपये महीना मिलता है, वो 200 रुपये महीना, तो पूरे साल कितना हो गया, 2400 रुपये। कितना हो गया ये, 2400 रुपये। स्टार्टिंग मतलब 2400 रुपये इसको यहाँ पे मिल गया ए को। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं मैं मेंटेनेंस के लिए। फिर उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना, 5%। तो देखो 20,000 का 5% कितना होगा, 10% होगा 2,000 और 5% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। तो ए को मिला इंटरेस्ट हुआ कैपिटल पे 1,000 रुपये, और इसको कितना मिलेगा, बी को, बी का देखो 8,000 इन्वेस्टमेंट है, तो 10% कितना आएगा, 800, तो 5% कितना हो गया उसका आधा, 400 रुपये। ठीक है, अब जो प्रॉफिट जब बचा हुआ है तो टोटल प्रॉफिट था 8,000 रुपये, 8,000 में से 1,000 ये, 2400 ये और 400 ये, कितना हो गया, 3,800। टोटल प्रॉफिट हो गया 3,800। तो कितना बचा, 4,200 रुपये, कितना बचा, 4,200। अब बांटना है उसके प्रॉफिट के रेशो में। प्रॉफिट के रेशो में कितना, देखो रेशो है 3 0 गए, बचा 20 और 8, तो रेशो क्या हो गया, 5:2। अब इस 42 ये कितना टोटल 7, तो 4,200 बराबर 7। निकालना किसका है, किसी का भी निकाल लो, ए का निकाल लिया, ए कट गया 6 पे 600, 3,000। ए को मिल गया 3,000 रुपये 4,200 में से, ए को मिला यहाँ पे 3,000, तो उसको कितना मिलेगा बचा हुआ, 1,200। कितना मिल गया, 1,200। तो ये कितना हो गया, टोटल ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 4,000। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का भी हो गया 4,000, क्योंकि टोटल कितना है 8, 8 में 4 ए को मिल गया, तो बी को कितना मिल जाएगा, बी को भी कितना मिलेगा, 4,000 रुपये। तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बड़े ही 4-5 करे हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेंथी थे, तो यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लग गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचे हैं हमारे, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन बचे हैं हमारे मिसलेनियस के, ये हमारा चैप्टर यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा मिसलेनियस के। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी ने पैसे लगाए हैं 20,000, 30,000। ए को 500 रुपये मिलता है सुपरविजन के लिए कि वो देखभाल कर रहा है, तो उसको 500 रुपये मिले हैं। ठीक है, ये लेकिन 500 तो नहीं होंगे, हर महीने के लिए होंगे। ठीक है, पर मंथ देख लेना इसको। और दोनों को मिलता है 10% अपने इन्वेस्टमेंट के, और रेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन है जो अभी करवाया, जो पिछला क्वेश्चन करवाया है, सेम ही दिया हुआ है। तो पहले इसको करने का खुद ट्राई कर लेना। तो यहाँ हम लिखते हैं ए
रेशियो बी। सबसे पहले ए को मिल रहे हैं, ए को मिलता है कितना, 500 मिलता है हर महीने का, तो टोटल कितना हो गया, 6,000 रुपये। ठीक है, कितना मिल गया ए को, पहले ए को मिल गया यहाँ पे 6,000 रुपये। फिर दोनों का मिल रहा है अपने 10% अपने अपने कैपिटल का। 10% कितना हो जाएगा, ए का हो गया 2,000 रुपये इंटरेस्ट, और बी का हो गया यहीं पे 3,000 रुपये। ठीक है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो गया। बोध गया 10%। ठीक है, फिर उसके बाद और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको क्या बांट लिया, उसको उसने अपने रेशियो के में बांट लिया, अपने उसमें रेशियो में बांट दिया, जो भी इनका रेशियो है। तो देखो कितना प्रॉफिट बचा, 6, 5, 11, तो 71,000 में से 11,000 गए, कितने बचे, 60,000। 60,000 को बांटेंगे आप कितने, 2:3 में, 2:3 में, टोटल कितना है 5। तो ये 60,000 जो है किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, निकालने किसकी है, 2 की। कितना आ गया, 1200, और ये 12,000 कितना हो गया, 24,000। ए का हिस्सा कितना आ गया, 24, तो बचा कितना, 36,000। ए को मिला 24,000, इसको कितना मिलेगा, 36,000। पूछा किसका है हमारा, ए का पूछा है, तो कितना हो गया 24, और ये आपका 8, 32,000। कितना आ गया, 32,000, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, क्या, देखो ये जो 10% है, ये हम सेम चीज़ पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, वहाँ मैं बताना भूल गया, तो यहाँ देख लो। ये जो 10% है, ये हम किस में बांट रहे हैं, अपने उसके कैपिटल के रेशियो में, क्योंकि जो भी हम दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, कैपिटल के रेशियो में। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी हम किस में दे रहे हैं, कैपिटल के रेशियो में दे रहे हैं। तो क्यों हम अलग अलग कर रहे हैं, क्यों उसको हम अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं, ए लिखा और ये बी, हमने सिर्फ 6 रुपये इसको दे दिए, तो 71 में से कितने गए आपके, 6,000 रुपये गए, कितने बचे, 65,000। इसी को बांट दो रेशियो में, कितने, 2:3 में, तो ये 65 की वैल्यू कितनी है, 5, निकालने की इसकी है 2 की, कितना आ जाएगा, 13, 13 दूनी 26, कितना हो गया, इसको मिलेगा 26,000, और इसको तुम्हारे मिलेंगे कितने, 39,000। देखो अभी भी कितना आया, सिंपल 32,000, और ये कितना आया, 39,000। ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमने ये 10% दिया है, ये वाला, ये हमने 10% दिया है उनकी कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, ये भी हमने क्या दिया है, उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा है। और ये जो हमने बांटा है, ये भी क्या करा है, उनके कैपिटल के रेशियो में बांटा है। तो क्यों अलग अलग बांटना, बस ये जो एडिशनल चीज़ मिली थी 6,000 रुपये, इसको हटा के उनके कैपिटल के रेशियो में बांट दो, तब भी सेम आंसर आना है। फिर क्वेश्चन बोला है कि एक्स ने लगाए 1,500, वाई ने लगाए 900 रुपये, और एक्स स्लीपिंग पार्टनर है, वाई को 10% प्रॉफिट मिल रहा है मैनेजमेंट के लिए, और जो बाकी बचा प्रॉफिट है उनकी किसने बट रहा है, उनके कैपिटल के रेशियो में। तो वही जो मैंने आपको बताया था, देखो कि यहाँ पे लिखा एक्स और वाई क्या रेशियो है, 15:9, 15:9 है तुम्हारा। तो किस में कट जाएगा, 5:3, ये 50 मान लो, ये 30 मान लो। 10% वाई को मिल रहा है, मतलब किसके किसके हिस्से से कटेगा, एक्स के हिस्से से कम होगा, तो 50 का 10% कितना होगा, 5। तो यहाँ 5 घटा दिया और यहाँ 5 जोड़ दिया, कितना हो गया, 45:35, 45 और 35। देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 800 रुपये, और इनको जोड़ के भी कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो, है ना, 0 यहाँ पे बढ़ा दो, देखो कितना हो गया, 800 तो हो गया। इसका पूछा, वाई का पूछा, पाया कितना हो गया, 350 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। अब अनिल जो है एक्टिव है, विमल है जो है वहीं पे स्लीपिंग पार्टनर है। अनिल को मिले हैं 12,000 रुपये, और अनिल ने लगाए हैं 12,000 रुपये, वहीं पे विमल ने लगाए हैं 20,000 रुपये, और अनिल को मिल रहा है 10% प्रॉफिट का, वही मैनेज करने का, आउट ऑफ 9,000 प्रॉफिट। तो देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखेंगे अनिल, और यहाँ पे विमल। रेशियो क्या है, 12 और 20, 3 0 कट जाएंगे, क्या आ गया, 3 और 5, मतलब वही 300 और 500 मान लो।
ठीक है। अब क्या बोला है, अनिल को मिला है 10%, तो इसका 10% कितना होगा 50, इसमें से 50 कम कर दो, इसमें 50 वहीं पे जोड़ दो, कितना हो गया 350, ये कितना हो गया 450, कितने का रेशियो हो गया हमारा 7:9। अब क्या बोला है, टोटल जो है टोटल प्रॉफिट कितना है 9,000 रुपये, कितना है 9,000 रुपये। तो 9,000 है वो किसके बराबर है, वो हमारा 16 के बराबर है। निकालने की इसकी वैल्यू है अनिल की, अनिल कितना है 7। देखो ऑब्वियस बात है कटेगा तो है नहीं, ये कटे पूरा पूरा तो नहीं कटेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा आंसर पॉइंट में आएगा, और आंसर पॉइंट में आने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। भाई किसी को एग्जैक्ट निकालना है तो वो देख लो, यहाँ देख लेते हैं अनिल और ये विमल, कितना पैसा है, हमें देखो कितना प्रॉफिट बांटना है, हमें यहाँ बांटना है 12,000, ठीक, कितना बांटना है हमें 12,000। तो देखो पहले क्या करो, पहले इसको रेशियो क्या आया था 3:5 आया था प्रॉफिट का रेशियो, पहले इस 9,000 को बांट दो, 9,000 को बांट दो। देखो ये 9,000 है, किसके बराबर है, टोटल प्रॉफिट कितना है रेशियो में 8, तो 8 को इससे देखो डिवाइड करो, कितना आएगा 1 1 1 1 1 2 5, 1 की वैल्यू आ गई, 3 की होगी, 3 से इंटू कर दो तो 3,375, इसको 5 से इंटू कर दो 125, 125 625 5 6 2 5 5 6 2 5। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने 9,000 को बांट दिया। अब क्या करना है, अनिल को 10% फालतू देना है, तो किसके हिस्से से कटेगा, विमल के हिस्से से कटेगा। तो देखो इसका 10% क्या होगा, इसका 10% कितना होगा, बस पीछे से एक पॉइंट लगा देते हैं 562.5, इससे ये कम कर दो और अनिल में जोड़ दो, अनिल में ये 562.5 जोड़ दो, तो कितना आ गया 0.57, 13 का एक कैरी 9,3 आ गया, 3,9,375, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो करने का कई तरीके कैसे भी आप कर सकते हो। अब हमारा ये आज का मतलब इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, इसका और कोई तरीका मुझे मिला नहीं, जिस तरीके से करवाऊंगा वही चीज़ देखना। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि अनुभव और गौरव है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अनुभव जो है इन्वेस्ट करता है गौरव से 55,000 रुपये ज़्यादा। देखो ना हमें यहाँ पे ये पता है कि अनुभव ने कितने इन्वेस्ट करे हैं, ना ही पता है गौरव ने कितने इन्वेस्ट करे हैं, तो हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अनुभव रेशियो गौरव। तो हमें ये नहीं पता किसने कितने इन्वेस्ट करे, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितने गौरव ने इन्वेस्ट करे, हमने मान लें एक्स इन्वेस्ट करा है, उससे 55,000 ज़्यादा, उससे 55,000 ज़्यादा किसने इन्वेस्ट किया है, अनुभव ने इन्वेस्ट किया है। ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। और फिर बोला है गौरव फॉर 2 मंथ्स एंड गौरव इन्वेस्ट 5 मंथ्स, ठीक है, उनका टाइम का रेशियो दिया हुआ है कि किसने, गौरव ने इन्वेस्ट किया है 5 महीनों के लिए और अनुभव ने सिर्फ 2 महीने के लिए, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 55,000, वही हो गया 5x, ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब बोला है कि अनुभव का जो शेयर है वो 1431 ज़्यादा है, जो ये क्या है 1431 ज़्यादा है, ठीक है, और आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 7,155। अब देखो हमें 2 चीज़ दी हुई है, एक चीज़ दी है कि अनुभव और जो गौरव का प्रॉफिट का शेयर है वो कितना है 7,155 दिया हुआ है, और एक जगह बोला है कि अनुभव का जो शेयर है वो गौरव के शेयर से कितना ज़्यादा है 1,431 ज़्यादा है, 1,431 ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, देखो जो अनुभव की वैल्यू है G+1431, इस वाली क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, मतलब अनुभव प्लस गौरव का शेयर कितना है 7,155, इस वैल्यू देखो इसमें वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई G+1431 प्लस G कितना हो गया 7,155, ये हो जाएगा 2G, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो जब ये माइनस हो कितना आएगा 524 ये 275 57
2824। देखो जी की वैल्यू कितनी आ गई, उसका शेयर कितना आ गया प्रॉफिट का, 2862। ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट का शेयर आ गया किसका गौरव का। तो उसका क्या आ जाएगा, अनुभव का कितना है, उससे 1431 ज़्यादा है जितना गौरव का शेयर कितना है 2862। तो ये कितना आ गया 4293। ठीक है, हमारे पास देखो अब हमारे पास दोनों शेयर आ चुके हैं, ये आ गया गौरव का शेयर और ये आ गया हमारे पास अनुभव का प्रॉफिट का शेयर। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेशियो है उनके प्रॉफिट का, ये हमारे पास क्या है प्रॉफिट का रेशियो है। देखो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे कि 2x प्लस 55,000 अपॉन में 5x। ये देखो ये किसकी वैल्यू, ये अनुभव की और ये गौरव की रेशियो है। रियल में कितना है 4293 अपॉन में 2862। क्या करें अब, इंटू करना है, उसको सॉल्व करना है। अब देखो मुझे इतना पता है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1431 का है, 1431 का डिफरेंस है इनके बीच का। मुझे साफ साफ दिखा, देखो ये इसका दुगना है और ये 3 गुना है, ये उसका दुगना है और ये 3 गुना है। तो यहाँ पे ईजिली कट जाएगा, क्या क्रॉस इंटू करना है, कितना हो जाएगा 4x प्लस, यार जल्दी वीडियो ख़त्म करता हूँ, थोड़ा गली में ढोल बज रहा है। ठीक है, कितना हो गया ये 22,000, ये 55,000 ना, तो 2,20,000 हो जाएगा, 2 लाख, ये 2,20,000। वहाँ हो गया 15x हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो 2,20,000 11x 11 से कट जाएगा 20,000 पे। क्या आ गया आपका ये 20,000। तो हमें क्या पूछा है, अनुभव का कैपिटल पूछा है। तो अनुभव का क्या कैपिटल है, जितना हमारा गौरव का है x प्लस उससे 55,000 ज़्यादा। तो कितना है गौरव का शेयर, हमारा गौरव का शेयर आया है ये 20,000 रुपये प्लस 55,000। तो कितना हो गया 75,000। मतलब गौरव ने कितना इन्वेस्ट किया है, 75,000 रुपये गौरव ने इन्वेस्ट किया। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छा भी, एग्ज़ाम में आएगा तो काफ़ी बच्चे ये छोड़ के ही आएंगे। तो क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लेना। पहले हमें ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जितना गौरव ने इन्वेस्ट किया है उससे 55,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अनुभव ने, और गौरव ने इन्वेस्ट किया है 5 महीने के लिए, वहीं अनुभव ने इन्वेस्ट किया है 2 महीनों के लिए। तो दोनों का इंटू करके आ गया प्रॉफिट का रेशियो। फिर एक हमें बात दी हुई थी कि दोनों का प्रॉफिट मिला के 7,155 है और अनुभव का जो प्रॉफिट है वो गौरव से 1,431 ज़्यादा है। तो इक्वेशन बनाई, वहाँ से दोनों का प्रॉफिट निकाल लिया और रेशियो में पुट कर दिया, वहाँ से हमने इन्वेस्टमेंट निकाल ली अनुभव की। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जब तक के लिए सारी चीज़ों को जो पिछला हुआ है वहाँ तक इनको रिवाइज़ कर लेना।